नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि देश में चौथे चरण का मतदान जो है वो हो चुका है। आगे आने वाले 20 मई को देश में 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें एक सीट जो है बिहार में पूरे हॉट सीट बना हुआ है, सारण लोकसभा सीट। कल 17 मई को जो था धरहरा खुर्द में राजीव प्रताप रूढ़ी के सपोर्ट में यूपी से चलकर हमारे बुलडोजर बाबा आए हुए थे। तो बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं आगे कि बुलडोजर बाबा जो है अपने सारण की धरती पर आने के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी को क्या सपोर्ट किए, क्या आशीर्वाद दिए। वहां जनता तो खचाखच भरी हुई थी, तकरीबन लाखों की संख्या में जनता थी। इतनी जनता थी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वाकई में पब्लिक का प्यार देखकर बाबा भी उत्साहित हो गए, दोनों हाथ से अपने आशीर्वाद दिए यहाँ की जनता को, राजीव प्रताप रूढ़ी को, अपने समाज को। तो आइए देखते हैं कि हमारे बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने क्या। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का कोई मिलेगा तो बोलिएगा कि जरूर वोट दीजिएगा, लेकिन एक चीज जरूर मान लीजिए, जो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक है सिंगापुर का एक टिकट जरूर मंगवा लीजिएगा, ताकि कभी आपको जाना। बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया था। बिहार के लोगों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमें दुख होता है कि वो बिहार अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से देश को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है, वह बिहार पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया और अपराधियों को पलटा करके क्या स्थिति बिहार की कर दी थी। आज डिजिटल युग में जा चुका है, ये बिहार को लालटेन युग में ले जा रहे हैं। क्या लालटेन युग में ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? क्या? मुझे आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि पिछड़ों का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। ये तो गाली दे रहे हैं जी, संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान के शिल्पी थे, जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, और संविधान की खिल्ली लालू जी जैसे लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं सभी आरक्षण। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारत की संविधान सभा में कि धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी या धर्म के आधार पर आरक्षण की घोषणा करके देश के विभाजन के आधार रखना चाहते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या घोषणा की है कि हम आने वाले समय में फ्री बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हर घर पे सोलर पैनल लगाएंगे, और उस पैनल से आप बिजली से पैसा भी कमाएंगे और फ्री बिजली भी प्राप्त होगी। पैनल भाइयों, जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, यानी जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को भारत ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके एक खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। ये जो पाकिस्तान का राग लापने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से बोलिए भाई, अगर पाकिस्तान से इतनी ही स्नेह है, इतना ही प्यार है, तो भारत में बोझा मत बनो, पाकिस्तान जाओ। गली मोहल्लों में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। देख रहे हो 1 किलो गेहूं के लिए वहां क्या अच्छी मॉडल क्या है, इनका मॉडल क्या है? कांग्रेस क्या कहती है? कहती एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? क्योंकि दादी ने नारा दिया तो पोता भी वही नारा रट रहा है 54 वर्ष के बाद भी। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज पोता भी वही कह रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा कैसे? उसने कहा वेल्थ सर्वे।
वेल्थ इमरजेंसी, ये सर्वे कराएंगे संपत्ति। आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सब ऐसा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।